एक ऐसी बर्फीली रात जिसमें सुमित के साथ इतना बुरा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुमित बेंगलोर से शिमला के लिए निकला। शिमला में उसे अपने किसी क्लाइंट से मिलना था। बात है जनवरी के महीने की, जब ठंड अपने चरम में थी। जब सुमित शिमला पहुंचा तो काफ़ी बर्फबारी हो रही थी। शिमला में एक लॉज में वो रुका। फ्रेश होकर उसने चाय पी और अपनी सुबह की मीटिंग के बारे में क्लाइंट को बता दिया। सुमित के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी वह शिमला की ठंड देख चुका था, लेकिन बर्फ़ के मौसम में उसे यहाँ आना पहली बार हुआ। रात के 9 बज रहे थे। बाहर बर्फ़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुमित ने खाना खाया और खिड़की के पास बनी अंगीठी के सामने उसने कुर्सी लगाई और वह उस पर बैठकर बाहर के नज़ारे का लुत्फ़ ले रहा था। करीब 10 मिनट बाद अचानक लाइट चली गई। जनरेटर स्टार्ट होते ही लाइट आई। उसने देखा उसके कमरे में ठंड बढ़ गई है। सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, जिनसे काफ़ी ठंडी हवाएं और बर्फ़ अंदर आ रही थी। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि 1 मिनट में ये सारी खिड़कियां कैसे खुल गई। उसने एक एक कर सारी खिड़कियां बंद की, तब जाकर थोड़ा आराम हुआ और वह जैसे ही चेयर पर बैठने के लिए उस ओर बढ़ा, चेयर तेज़ी के साथ गिर गई और उसी के साथ सारी खिड़कियां फिर खुल गईं। इनको किसी अनहोनी होने का अंदेशा होने लगा। वह डर गया। तभी लाइट फिर चली गई। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं जो पूरी तरह कमरे के अंदर आ रही थीं। अंधेरे में खड़ा था, तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ बर्फ़ में लिपटी एक लाश पड़ी थी। सुमित पूरी तरह डर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहता था, लेकिन वह चीख नहीं पा रहा था। तभी लाइट आई। इस लाइट आते ही वह लाश गायब हो गई। सुमित को थोड़ा सुकून मिला। तभी वो पीछे मुड़ा और देखता है कि वो लाश उसके सामने कुर्सी पर बैठी है। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, वह बेहोश हो गया। सुबह 3 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को फर्श पर पड़ा पाया। खिड़कियां अब भी खुली थीं और बर्फ़ का तूफान अब थम चुका था। सुमित ठंड से ठिठुर रहा था। वह उठा और उसने सारी खिड़कियां बंद की। कमरे में काफ़ी ठंड थी, काफ़ी बर्फ़ अंदर आ चुकी थी। सुमित ने अंगीठी जलाई और उसके पास बैठ गया। सुबह बुखार से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने लॉज से जाने का मन बना लिया और दूसरे लॉज में चला गया। अक्सर बर्फीली रातों में ये घटनाएं होना आम बात है।